देखो देखो कि सब कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। ओए, आ गए मुंह उठा के। अंकिता कह रही मैं क्या करूं, 5 साल हो गए कोई टेस्ट नहीं निकला। अंकिता जी अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब जो करेगा भगवान करेगा। तुमने तो कर लिया जो करना था। ठीक है, चलो बेटे, हम तो तक पूरा कर चुके हैं सर्कल में, ये शीट लगभग खत्म होने वाली है। होगा मनीष जी कल 12 बजे। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। कल इस टाइप के मैंने बेसिक सवाल कराए थे, है ना, इस टाइप के, और आज थोड़े गुर्दे हिला देने वाले सवाल होंगे। ध्यान सुनिएगा, मैं चित्र बना के बता रहा हूं, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सिचसल के पेपर का पूछा हुआ है, और सिचसल के पेपर का ये साल 2021 का सबसे कठिन सवाल माना जाता है। कठिन इसलिए नहीं कि कठिन है, कठिन इसलिए कि सिचसल में ऐसे सवालों की उम्मीद करी नहीं जाती है बच्चों से कि वो करेंगे। देखो मेरे दोस्त, सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, पी ए और पीबी। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पीबी खींची जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पीबी खींची जाती है। सर्कल का सेंटर मेरे दोस्तों ओ है, यही बोला है जी। सर्कल की रेडियस 5 है, पीओ 13 है। हमने जी इसको मिला दिया, हमने पी से ओ को मिला दिया, ये आपका 13 है। सर्कल की जो रेडियस है 5 है, ओ से ए को मिलाइए, ओ से बी को मिलाइए, तो ये सर्कल की रेडियस है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक बेटे, आप बोलोगे आंसर एकदम ठीक। आपसे पूछा है यदि ट्राइंगल पीएबी का एरिया एम है, त्रिभुज पीएबी का एरिया एम है, तो रूट एम बटे 15। बेसिकली आपको करना क्या है कि ए से बी को मिलाओ, तो ये ट्राइंगल बन गया मेरे दोस्तों आपके पास, ये ट्राइंगल बन गया पीएबी। इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना था। इस ट्राइंगल पीएबी का एरिया एम है और आपको रूट एम बटे 15 निकालना था। ठीक है, सभी को समझ में आई बात ना? अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। यहां पे सवाल में दे रखी है कि ओपीओ की जो लंबाई है 13 है, ये जो ओपी है ये 13 है। अच्छा बेटे, अगर मैं ए से बी को मिला दूं, मेरी जिंदगी का मकसद है ट्राइंगल पीएबी का एरिया निकालना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसी फिगर लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। गणित ना सोचो, रीजनिंग सोचो। जैसा फिगर ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। अगर मैं इसको नाम देता हूं कि ये वाला पॉइंट सी है, तो भाई जो एसी है वही आपका बीसी है। मैंने कोई प्रूफ नहीं किया, ना करने की जरूरत है, कि जैसी फिगर लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है, बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं मेरे प्यारे भी। सीधी रेखा है 180 डिग्री, तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे, तो 180 का आधा क्या होता है 90, तो ऊपर भी कोण 90 डिग्री बनना चाहिए, नीचे भी कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। ये कोण कितने डिग्री का है मेरे दोस्तों? टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। बोलो हाँ। तो बेटे आपको ट्राइंगल पीएबी का एरिया निकालना है, पीएबी का। अगर मैं ट्राइंगल पीसीए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री। कैसे बना? रीजनिंग का इस्तेमाल देखो। जैसा फिगर ऊपर है वैसा ही नीचे है, ये एसी और बीसी बराबर हो गया। सीधी रेखा 180, ऊपर आधा नीचे आधा, 180 का आधा 90 90 होना चाहिए। दिखाई दिया? तो अगर मैं ट्राइंगल पीसीए का एरिया निकाल लूंगा, पीसीए का एरिया, पीसीए बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल पीसीए का एरिया निकाल के दुगुना कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल पी ए बी का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, क्लियर है। अब सवाल के अनुसार ओपी आपको 13 दिया, ये ओपी आपको 13 दिया, 13 90 के सामने 13, ये 5, ये कितना आ जाएगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट, कितना आ जाएगा? टेंजेंट की लंबाई 12 है। अब यहां पे बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं भाई साहब कि जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेनस पे, तो 3 ट्राइंगल बनते, तीनों के तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तीनों के तीनों जो ट्राइंगल हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ये ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री वर्टेक्स, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया ये, तो 3 ट्राइंगल बनते हैं। ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ए ओ सी,
ट्राइंगल ए सी पी, तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे भैया ये एबीसी समकोण त्रिभुज है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया। अगर सपोज ये साइड 5 है, ये साइड 12 है, तो आप मुझे बताओ एडी से डीसी का रेशियो क्या होगा, ये भी सिखाया है मैंने आपको। तो एडी से डीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5 12 का वर्ग, 5 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर। मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है कि मुझे ट्राइंगल एसीपी का एरिया निकालना है, एसीपी का एरिया। अब देखे मेरे प्यारे भाई, 5 12 13 का ट्रिपलेट लगा दिया, ओपी 13 दिया था, ये 5 है 12 आ जाएगा। एक बार बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है, ओ ए पी समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री वर्टेक्स से लंब डाला गया, लंब 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये 5 है 12 है। तो आप बताओ ओसी से सीपी का अनुपात क्या होगा, ओसी से सीपी का अनुपात 5 का स्क्वायर रेशियो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 12 का स्क्वायर 144 ही आ जाएगा। बोलो 25 रेशियो 144। ओसी से सीपी का जो अनुपात होगा, ओसी और सीपी का जो अनुपात होगा यही होगा 25 रेशियो 144। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको ये भी बात पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में हम सीवन खींचते हैं, अगर ये 25 रेशियो 144 है, तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। इस पूरे त्रिभुज का एरिया क्या है, पूरे त्रिभुज ओएपी का एरिया क्या है, ये साइड 5 है 12 है, ये 5 है 12 है, ये बीच में 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 5 गुणा 12। सवाल CHSL 2021 के पेपर का है, हर कोई बालक नहीं कर पाएगा। 5 है 12 बीच में 90 डिग्री का एंगल, इस त्रिभुज का एरिया आ गया ओएपी का। ये 5 है 12 90 डिग्री का कोण है। अब ये लाइन खींची गई है एसी मेरे प्यारे भाई, बेस जिस रेशियो में डिवाइड है 25 रेशियो 144, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल एसीपी का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल एसीपी का एरिया आपको निकालना है। बताओ ये कितना है मेरे दोस्तों, ये बेस अपन को चाहिए, ये चाहिए कितना 144 है, 144 आप बोलोगे हाँ जी सर 144। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना बेटा, पूरी लेंथ कितनी है 25 और 144 169 है, टोटल लेंथ कितनी है 169। ये एरिया आ गया ट्राइंगल एसीपी का, ये एसीपी का एरिया आ गया आधा। समझ में आया ना, मैंने पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया ये आ गया पूरे ट्राइंगल का एरिया। अब जिस रेशियो में बेस है एरिया भी उसी रेशियो, मुझे 144 की वैल्यू चाहिए आउट ऑफ टोटल 25 और 144 169, एसीपी का एरिया आ गया। अगर मैं इस एरिया का डबल कर दूंगा, डबल, तो यही आपका मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई 2, राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए, तो आपका पूरे ट्राइंगल एपीबी का एरिया आ गया, पूरे त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल आ गया, पीएबी का एरिया। ये त्रिभुज पीएबी का एरिया आ गया और इसी को कहा गया सवाल में एम। अगर आपसे सवाल में एम की वैल्यू पूछी होती तो ये आंसर होता। समझ में आया मैंने क्या किया, सभी को समझ में आया मैंने क्या किया। तबीयत थोड़ी ज्यादा सही नहीं है, कृपया थोड़ा मेहनत से जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया इस फिगर को अलग से खींच के, ठीक है। तो ये m का मान आ गया। अगर आपसे ट्राइंगल पीएबी का एरिया पूछता, त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल, तो ये आंसर होता। बेसिक क्लैरिटी हुई कि भैया सबसे पहले मैं इस त्रिभुज पीसीए का एरिया निकालूंगा, उसको निकाल के 2 से गुणा कर दूंगा। ये मेरे दोस्तों आपको पता है कि यहां पे सिमिलरिटी लगेगी, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया है, बेस जिस रेशियो में डिवाइड है एरिया भी मैंने उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एम आ गया, सवाल में पूछा m/15 का अंडर रूट, एम का मान आया है, तो भाई इसका करो 15, इसको 15 से भाग दो और इसका निकाल लीजिए अंडर रूट। ये मेरे दोस्तों वैल्यू आ गई m/15 का अंडर रूट, इसको 15 से भाग दो और इसका निकाल लीजिए अंडर रूट। ये कैलकुलेशन अपन को करनी है। यहां देखेंगे बेटे 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, ठीक है भाई। 12 पंजे 60, 15 से 60 आपका 4 बार कट जाएगा, कट गया। 4 का अंडर रूट 2, 144 का अंडर रूट 12, तो 2 गुणा 12 नीचे 169, 169 का अंडर रूट 13। तो सवाल का आंसर आएगा 24/13, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 24/13, 12 दूनी 24/13 सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल सीजल का ही नहीं, CHSL के पेपर का है 2021 का। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे होंगे ना,
तो 100 में से मात्र 4 या 5 बालक ही ऐसे होंगे जो इस सवाल को कर पाए होंगे एग्जाम हॉल में। बाकी 95 बालक इस सवाल को नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, कल इस टाइप के आसान सवाल हुए तो उसे पूरी दुनिया कर रही थी, सब बच्चे कर रहे थे। आगे ठीक है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ये बताओ जल्दी से करें। नेक्स्ट और सवाल होंगे, जल्दी करो। सर्कल है, चित्र दिया है, हो सकता है आपको चित्र ना दिया जाए। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, पी ए और पीबी। इस सेंटर है, सेंटर ओ से पॉइंट पी को मिलाया गया है। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों सर्कल को यहां काट रही है पॉइंट ई पर। आपसे बोला है पीई 18, सर्कल की रेडियस 7 है। आपसे पूछा है सीडी, आपसे सीडी का मान पूछा गया है। पी 18, सर्कल की रेडियस 7 है। मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं, डायग्राम को बड़ा। वैसे यहां पर चित्र अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा। सर्कल है बेटे, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, पी ए और पीबी। जो सर्कल को यहां टच कर रही है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। सेंटर से पॉइंट पी को मिलाया गया, यहां पे काटा पॉइंट ई पर। बोला पीई की जो लंबाई है 18 है और सर्कल की जो रेडियस है ओ से ई तक की लंबाई, रेडियस ही तो होती है 7 है। सीडी पूछा है। एक बात देखो, रीजनिंग का इस्तेमाल करो, रीजनिंग का, गणित तो लगना ही नहीं भाई। जो लाइन, जो चीज पॉइंट ओपी के ऊपर है, जैसा ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे यहां पॉइंट ई से खींची गई है। ये जो टेंजेंट खींची गई है सीडी, ये बड़ी स्पेशल टेंजेंट है सीडी। सीडी टेंजेंट यहां पॉइंट ई से जा रही है, तो जैसा मेरे दोस्तों लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। इसका मतलब मेरे प्यारे भी, जो सीडी है ये कुछ और नहीं है, ये सीई का दुगुना है। तो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो केवल सीई निकालना है, सीई। चूंकि ये सीधी रेखा है, ऊपर नीचे सेम है, तो ये 90 डिग्री का होगा। पर टोटल एंगल 180 है, ऊपर नीचे बराबर है, आधा आधा, तो ये 90 डिग्री का होगा। बोलो हाँ। आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो सर्कल की रेडियस कितनी है 7 ये 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। सर्कल की त्रिज्या कितनी है मेरे दोस्तों, 7। अब बताओ पूरी लेंथ कितनी आ गई, 18 7 25। ये पूरी लेंथ कितनी आ गई 7। 90 के सामने 25 है, 18 जमा 7, ओपी 25 है, 7 है, तो एपी कितना आ गया 24। 7 24 25 ट्रिपलेट है। तो टेंजेंट ये पीए की लंबाई कितनी आ गई 24। मुझे निकालना है सीई। कैसे निकालेंगे, हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मतलब सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से सवाल सॉल्व होंगे। अगर आप यहां पे देखो, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है OAP और ये जो छोटा वाला राइट एंगल है PEC, दोनों सिमिलर है। दोनों राइट एंगल है 90-90, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा 90 माइनस थीटा। भाई ये वाला देखो, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज PAO, ये वाला समकोण त्रिभुज PEC सिमिलर है। मैं कई बार बता चुका हूं कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाओगे हमेशा सिमिलर बनेगा। ये दोनों राइट एंगल है, दोनों में ये कोण थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। मुझे सीई निकालना है, तो छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने सीई है, थीटा के सामने सी। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 7 है, 7 बराबर। छोटे ट्राइंगल में कलवा एंगल के सामने, कलवा एंगल के सामने 18 है, 18। बड़े ट्राइंगल में इस कलवा एंगल के सामने 24 है। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में कलवा एंगल के सामने 24 है। तो सीई की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई बेटे, 6 18, 6 चौक 24, 21/4। तो सीई की लंबाई आ गई 21/4। लेकिन आपसे सीडी पूछा है, सीडी क्या आएगा, सीई का दुगुना। सीई आपका 21/4 है। 21/4 का दुगुना आ गया 21/2, 21/2 होता है 10.5 सेंटीमीटर। तो सीडी की जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर है।
यही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। बड़ा अच्छा सवाल, बी ऑप्शन नहीं है, आंसर सी ऑप्शन है, सिमिलरिटी। अमित, जैसी फिगर लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। यहां देखो मेरे दोस्तों, ये चित्र बना रहे, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी ए और पी बी। थोड़ा रीजनिंग का इस्तेमाल करो। ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट आपका ई है। अब हमने एक टेंजेंट खींची है जो इस पॉइंट ई से जाते, पॉइंट ई से जाने वाली हमने एक स्पर्श रेखा खींची। हमने पॉइंट ई से जाने वाली इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींची, एक ऐसी टेंजेंट जो पॉइंट ई से जाती है, पॉइंट ई पे टच करती है। ये एक ऐसी लाइन है मेरे दोस्तों सी डी, जो पॉइंट ई पे सर्कल को टच करती है। तो पहली बात तो एंगल 90 डिग्री का होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरी बात कि जैसा पिक्चर लाइन ओपी के ऊपर है वैसा ही नीचे है। यहां कोई गणित नहीं लगाया मैंने रीजनिंग का इस्तेमाल किया। तो जो ऐसा सीई है वैसा ही ईडीए, दोनों बराबर बराबर हैं। ई मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु। समझ में आया देवेश जी? यही बेसिक है, बेसिक यहां पे सिमिलरिटी है। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आती तो पहले सिमिलरिटी पढ़ो, बिना सिमिलरिटी पढ़े आप ये सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, यहां थोड़ा चित्र आड़ा टेढ़ा सा बना हुआ था, एक्चुअल में जो चित्र है वो ये है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिमिलरिटी का इस्तेमाल से ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। आपको सिमिलरिटी नहीं आती है तो इनको समझने की कोई जरूरत नहीं, लेक्चर बंद कर दीजिए। ठीक है ना, बंद कर दीजिए लेक्चर। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 116। पहले सिमिलरिटी पढ़ें तब जाके इसको सीखने की कोशिश करें। अगला सवाल, बिल्कुल निखिल, बिल्कुल एकदम। बढ़िया सवाल है। ये सर्कल है, पीक्यू वृत्त की जीवा है। इस सर्कल है, पीक्यू वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। सर्कल की त्रिज्या 5। एक सर्कल की जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सर्कल की त्रिज्या 5 है। पॉइंट पी और क्यू पर टेंजेंट एक दूसरे को टी पर काटती हैं, टीपी की लंबाई बताओ। टीपी। तो मेरे दोस्तों एक सर्कल की जीवा है, ये सर्कल की जीवा है पी क्यू। ठीक है, पॉइंट पी और क्यू पे टेंजेंट खींची गई हमने, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर हमने स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है बच्चों, समझ में आई आप बात को? चल मैं बताता हूं। पीक्यू सर्कल की जीवा है, तो पीक्यू जो है सर्कल की कॉर्ड है, इस जीवा की लंबाई 8 है, 8 सेंटीमीटर। सर्कल की त्रिज्या 5 है बच्चों, इस सर्कल का सेंटर हो गया ओ, सर्कल का सेंटर हो गया, मैंने ओ से पी को मिलाया। ये सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट पी और क्यू पर टेंजेंट खींची गई जो एक दूसरे को टी पर काटते हैं, पी और क्यू पर टेंजेंट खींची गई जो एक दूसरे को टी पर काटती है। आपसे पूछा टीपी की लंबाई बताओ, टीपी की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया, बनाए इस सवाल है। तो बच्चे आप इसको यहां से मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि सपोज ये जो पॉइंट है आर है, तो जैसा मेरे प्यारे भाई लाइन ओटी के ऊपर फिगर है वैसी नीचे, तो ये पी आर और ये क्यू आर बराबर होगा। ये सीधी रेखा है तो ऊपर नीचे सेम सेम होगा, 180 का आधा 90 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री का होगा। ये टेंजेंट रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री का है। तो यहां से शुरुआत होती है, मुझे टीपी यहां पर निकालना है, टीपी, टीपी मेरे को निकालना है। आप जानते हैं इस जीवा की जो लंबाई है 8 है, तो मेरे दोस्तों मैंने ओ से टी को मिलाया, जैसी फिगर ओटी के ऊपर है वैसी ही नीचे है। काहे नहीं समझते बेटे है? अगर देखो ये दिखाऊं, क्या ऊपर नीचे कोई फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? है कोई ऊपर नीचे फर्क नजर आ रहा है क्या? वो बिल्कुल सेम है। तो यानी कि ये आर जो होगा ये पी क्यू का मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल रीजनिंग का इस्तेमाल कीजिए, एंगल भी 180 का आधा 90 90 हो जाएगा। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये मेरे दोस्तों यहां पे राइट एंगल सिमिलरिटी लगेगी। अब
अगर पीक्यू की लंबाई 8 है तो कितना हो जाएगा 4। 8 का आधा 4 4 होता है। ये 90 डिग्री है बेटे, 90 डिग्री। अब सोचो 90 के सामने 5 है तो 4 है तो कितना आ जाएगा 3। ये आपका 3 आ जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे यहां पर इस टीपी की लंबाई ये निकालने की, टीपी की ये जो लंबाई है कितनी है ये निकालना है। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, आज तक आप समझे नहीं कि चाहे प्राण निकल जाए पर यह चीज ध्यान रहे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो 3 राइट एंगल बनते, एक तो बड़ा वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। तीनों राइट एंगल सिमिलर होते हैं, ये वाला राइट एंगल, ये वाला और पूरा बड़ा वाला राइट एंगल, तीनों एक दूसरे के सिमिलर समरूप होते हैं और इस सिमिलरिटी पे बहुत सारे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी ऐसा ही है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओपीटी, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर डाला गया 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे, 90 डिग्री का एंगल सिमिलर है। मुझे इस छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, 3 4 5, ये 3 ये 4 5 तीनों साइड पता है। मुझे टीपी निकालना है, मुझे केवल टीपी निकालना है। क्या मैं नहीं निकाल सकता टीपी? बिल्कुल निकाल सकता हूं। भाई आजू बाजू के ये जो दोनों ट्राइंगल है सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे सटे हुए सिमिलर है। कैसे? भाई अगर ये कोण थीटा है तो 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है 90, 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा, ये कितना आएगा ये 90 माइनस थीटा आएगा। होगा कि नहीं सिमिलर? आप बोलोगे हाँ सर थीटा ये 90, 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा ये 90 माइनस थीटा। सिमिलर है, जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। जो भुजा निकालने उसपे पहले अटैक किया करो। टीपी निकालना है, इस ट्रायंगल को देखो 90 डिग्री के सामने टीपी है, 90 के सामने टीपी, यहां 90 डिग्री के सामने कितना है 5। सिमिलर ट्राइंगल है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहां थीटा, थीटा के सामने कितना है 4, थीटा के सामने 4 है। यहां बताओ यहां थीटा के सामने कितना है, थीटा के सामने 3 है, 3। तो टीपी की लंबाई क्या आएगी 5 चौक 20/3, आंसर 20/3 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 20/3। बात खत्म, कुछ है नहीं दम। पहले आपको सिमिलरिटी पढ़नी पड़ेगी तब ये चीज आप समझ पाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, ये ट्राइंगल ओ आर पी, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं पता है, इसकी ये भुजा निकाले, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करती है आजू बाजू के, बस। चले अगला सवाल, ये बताइए सवाल नंबर 117 बताइए। 2022 प्री का सवाल करेंगे, करो बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, हर एक टाइप का सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने एरिया निकालने का, दूसरा सवाल भैया हमने ले लिया यहां पे आपका सीडी निकालने का, ये अब मैंने ले लिया टीपी। अब देखो सेम डायग्राम पे अलग अलग चीज पूछी जा रही है, सेम डायग्राम पे। देवेश जी इसका बेसिक सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी में चौथी शीट, मैंने पूरी सिमिलरिटी में एक चौथी शीट पढ़ाई है और इस शीट में 70 सवाल हैं, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहां बेसिक की डिमांड मत करो, यहां केवल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बेसिक इसका सिमिलरिटी है। राइट एंगल ट्राइंगल में भी मैंने आपको सिमिलरिटी सिखाई है, जिसपे 1.5 घंटे के 2 लेक्चर है, वो जाके देखो आप, ठीक है। देवेश, तनु जी तबीयत सही नहीं है, ये बनाओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। इस सर्कल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्रों से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, ये सर्कल की जीवा है ए बी, एक सर्कल है, सर्कल की जीवा है बच्चों ए बी, सर्कल का सेंटर है ओ। सर्कल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, सर्कल है बेटे, सर्कल की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है। हमने ए पर टेंजेंट खींची है ए पर, ठीक है, और हमने बी पर टेंजेंट खींची है बी पर। दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे को यहां मिलती हैं पॉइंट पी पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है स्पर्श रेखा एपी की लंबाई क्या है। बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई घबराना नहीं। देखो बच्चे, सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल की जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसको यहां से मिलाएंगे। ये 90 डिग्री का कौन होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है ए बी। जो कॉर्ड ए बी है सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी क्या होता है, कॉर्ड ए बी सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि आप इसको यहां से मिलाएंगे। अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये मेरे प्यारे भाई जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे जाएगा, हाफ हाफ है भाई। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यही तो होगी कॉर्ड ए बी की सेंटर से दूरी, क्या होगी, यही तो दूरी होगी। जैसे लाइन है, इस लाइन की दूरी क्या है, इस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये दूरी है, ये दूरी लाइन, ये लाइन जो है इस पॉइंट से इतनी दूरी पर है। तो ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर ओ से कितनी दूरी पर है, 8। ये दूरी आपको 8 दी है ओसी। ये जो कॉर्ड ए बी है सेंटर ओ से कितनी दूरी पर है, 8। जैसा लाइन ओपी के ऊपर फिगर होगा वैसा ही नीचे भी फिगर होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये 8 आपको दिया है। आपसे पूछा है एपी की लंबाई, बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया। अब ये पिछले सवाल की तरह, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया, बस यहां पे डाटा चेंज है भाई। 90 के सामने 10 है, ये 8 है, 6 है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको एपी निकालना है। एपी मतलब आपको ये निकालना है मेरे प्यार भाई। क्या आपको यहां पे सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे, आजू बाजू के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अगर आप देखो कि ये वाला कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर से मेरे दोस्तों ये थीटा हो जाएगा। ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 है, फिर ये 90 माइनस थीटा। ये आजू बाजू के दोनों राइट एंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। एपी निकालना है, तो बताओ 90 डिग्री के सामने यहां पर एपी है, 90 के सामने एपी यहां क्या है, यहां 90 डिग्री के सामने 10 है, बराबर। यहां थीटा के सामने 6 है, थीटा के सामने 6। यहां थीटा के सामने कितना है, 8 है, थीटा के सामने 8 है। तो एपी बराबर आएगा 6 दुसम 60/8। एपी को, इस 60 को जब 8 से भाग देंगे 7.5, तो एपी की जो वैल्यू आ गई 7.5 आ गई, जो कि हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, डी 7.5। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल। आगे चलते अगला सवाल ही बनाए। सवाल नंबर 118, ये भी 2022 का ही सवाल है, मैं आपको लेटेस्ट ही सवाल करवा रहा हूं। चलो इस सवाल को करने की कोशिश करो भाई, जरा आप इस वाले को करने की कोशिश करेंगे, बनाए।
करो भाई, करते नहीं आप सवाल जल्दी से। नेक्स्ट, देखो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि आपसे क्या चीज पूछी है। बोला है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ए कॉर्ड ए बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इफ टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल है बेटे, सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल की रेडियस 6.5 है। अब एक कॉर्ड है मेरे दोस्तों ए बी, कॉर्ड ए बी है जो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कॉर्ड ए बी है जो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ए और बी पे जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को पी पे काटती है, ठीक है ना। पॉइंट ए और बी पे जब हमने टेंजेंट खींची हैं तो एक दूसरे को यहां काटती हैं पॉइंट पी पर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है सेंटर से पॉइंट पी की दूरी। ये सर्कल की मेरे दोस्तों कॉर्ड है ए बी, पॉइंट ए और बी पे टेंजेंट स्पर्श रेखा एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है। सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है जी। आगे वाली बात यह है कि मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ए बी है सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए बी जो है जी वाई बी सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं ओ से पी को मिलाऊंगा तो मैं कह सकता हूं कि जैसा फिगर ऊपर है, अगर ये पॉइंट सी है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। बिल्कुल बाइसेक्ट आधा होगा, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तो यानी कि मेरे दोस्तों कॉर्ड ए बी सेंटर ओ से कितनी दूरी पर है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो दूरी ओ सी है आपको 2.5 दिया गया है। बोला गया है सेंटर से पी की दूरी बताओ, तो सेंटर ओ से पी की दूरी ओपी आपको बताना है। अब 90 डिग्री के सामने 6.5 2.5 है तो कितना होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं दिख रहा आपको, आधा 13 का आधा 6.5, 5 का आधा 2.5, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये ए सी ओ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 13 का आधा है, ये 5 का आधा है, 12 का आधा हो जाएगा, 5 12 13 का आधा, ट्रिपलेट लग गया। अब मेरे प्यारे भाई आपको ये सीपी निकालना है, ये सीपी आपको निकालना है। आपसे सीपी निकल गया तो ओपी भी आपका आ जाएगा। अब कई रास्ते हैं सवाल को करने के। आप यहां पर सिमिलरिटी भी लगा सकते हो कि आजू बाजू के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। दूसरा बच्चों आप ये भी लगा सकते हो कि हमने आपको पढ़ाया है, सीपी निकालना है ना। यहां पे एक और तरीका नजर आता है कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर डालते हैं एबीसी। एबीसी आपको याद है, याद नहीं होगा वैसे तुम्हें कतई भी, इतने याद होता है तो तुम यही होते। मुझे ये वाली टांग निकालना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर डाला गया, मुझे ये वाली टांग निकालनी है एबी। तो एबी का स्क्वायर क्या होगा, पहले छोटी छलांग फिर बड़ी छलांग, एडी गुणा एसी। ये फॉर्मूला भी है, सिमिलरिटी से हमने प्रूफ किया था। हम यहां ये भी लगा सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये क्या है, ये टांग है, ये टांग। और 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे क्या डाला गया, परपेंडिकुलर। तो पहले छोटी छलांग मारेंगे फिर ये बड़ी छलांग मारेंगे। बोलो, तो मेरे दोस्तों यहां पे 6.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6.5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा डायरेक्ट 2.5 गुणा ओपी। ठीक है, तो 6.5 में 13 आता है आंसर, 13 का मल्टीपल आने वाला है, इतना कर आंसर एकदम ठीक हो जाएगा, 16.9। ठीक है, 2.5 आएगा नीचे, तो 6.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 का स्क्वायर, 2.5 होता है 0.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, सॉरी 6.5 का स्क्वायर अपॉन 2.5, तो काट लेंगे मेरे दोस्तों, तो 16.9 ही आएगा ये, 16.9, 0.25 है ना, ये तो 2.5 है। ओपी की वैल्यू 16.9 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। तो आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सीधा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे 19, बनाओ। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है इसी फिगर पे।
लेग्स की बात कर रहे हैं निखिल जी, हाइपोटेनस की हाइट की बात नहीं कर रहे। डायग्राम आपको दिया हुआ है, हो सकता है आपको पेपर में डायग्राम ना दिया जाए, बनवाना पड़े कि सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी क्यू और पी आर। पी क्यू की लंबाई 12 है, जीवा क्यू आर की लंबाई 10 है, सर्कल की रेडियस बताओ। रेडियस आपसे पूछिए, पी क्यू 12 है, क्यू आर 10 है। डायग्राम बड़ा कर देते हैं। सर्कल है, सर्कल में ये सर्कल का सेंटर है ओ, पी क्यू की लंबाई 12 है, क्यू आर 10 है। आपसे ये पूछा है सर्कल की रेडियस, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के बीच में एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप इसको मेरे प्यारे भाई यहां से मिला दीजिए, ओ से पी को मिला दीजिए, मिला देते हैं। जब आप ओ से पी को मिलाएंगे इस प्रकार से, तो जैसा लाइन ओपी के ऊपर फिगर है वैसा ही नीचे। अगर मैं मानता हूं मेरे दोस्तों कि ये जो पॉइंट है आपका एस है, एस, ये क्यू एस और एस आर बराबर होगा। सवाल में जीवा क्यू आर की जो लंबाई है 10 है, अगर जीवा क्यू आर की लंबाई 10 है तो ये 10 का आधा हो जाएगा 5, ये 10 का आधा हो जाएगा 5 5। आपको ये रेडियस निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल मेरे दोस्तों, ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब बताओ कैसे करेंगे। हम्म, भाई 90 डिग्री के सामने 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 में से 25 घटाएंगे 119 आ जाएगा। भाई इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, ओ क्यू एस पी को 90 डिग्री के सामने 12 है, ये टेंजेंट पी क्यू, ये 5 है, तो पाइथागोरस से एस पी कितना आएगा, √119। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहे हैं, आपको वृत्त की त्रिज्या निकल दिखाई दे रही है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों सटाके बनाए गए, एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। आप बोलोगे हाँ सर कैसे, कि ये वाला कोण अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये कितना बचा फिर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। कहीं से भी शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों, सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर होगा। आपको आर निकालना है। देखो 90 डिग्री के सामने यहां पर आर है, यहां 90 डिग्री के सामने 12 है, 12। यहां देखेंगे, यहां इस पिंक एंगल के सामने 5 है, पिंक एंगल के सामने 5 है, 5। यहां पिंक एंगल के सामने √119 है, √119। तो स्मॉल आर आएगा, 12 पंजे 60 बटे √119, 60 बटे √119, ये स्मॉल आर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन बनता है। बहुत बढ़िया और बेसिक सवाल। अब किसी बच्चे ने सिमिलरिटी ही नहीं पढ़ी है, उसको सिमिलरिटी ही नहीं आती, वो लगा ही नहीं पाता, तो वो सवाल करने लायक थोड़ना है, वो सवाल कर ही नहीं पाएगा। 60/√119 आ जाएगा, सी ऑप्शन। सवाल एक ही लाइन में सॉल्व होगा, बस आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, उनमें सिमिलरिटी लगा देनी है। ठीक है अर्चना, आगे चलें। नेक्स्ट अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके बताएं, 120 नंबर बनाएं। बच्चों एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ जल्दी से, ये सवाल अच्छा है। करिए। हाय राम।
कर पाए आप? नहीं कर पाए ना भाई? अब तो थोड़ी मुश्किल हो रही है, पर कोई बात नहीं, ये टाइप तो बता के रहूंगा मैं पूरा। सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पी और पी भी खींची जाती है। सर्कल है बेटे, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी खींची जाती हैं। सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से दो टेंजेंट पीए और पीबी खींची जाती हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबाई की, इनकी लंबाई कितनी है? 7.5। पी की लंबाई भी 7.5 है, पीबी की लंबाई भी 7.5 है। सर्कल की रेडियस 4 है, सर्कल की जो रेडियस है 4 है, 4। तो बेटे सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल की रेडियस 4 है, 4। तो आपसे पूछा है ए बी की लंबाई बताओ, ए बी की लंबाई, बस, और आपको कुछ नहीं दिया गया है, बताएं। कौन करेगा इस सवाल को? वृत्त के बाहर एक पॉइंट पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी खींची जाती हैं। सर्कल की रेडियस 4 है। हमारे दोस्तों आप इसको यहां से मिला सकते हैं ओ से पी को। जब आप ओ से पी को मिलाएंगे, ये जो पॉइंट सी होगा, ये जो पॉइंट सी होगा यहां पर, ये बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब आप खुद सोचो, ये 4 है, ये 7.5 है, तो ये ओपी कितना आ जाएगा? ओपी 8, 4, 7.5, 8, 15, 17 का रेशियो लग रहा है यहां पे भाई। 8 का आधा 4 है, ये 15 का आधा 7.5 है, तो ये 17 का आधा 8.5 आ जाएगा। यहां से यहां तक की लेंथ 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। मुझे ये निकालना है, बेसिकली मुझे एसी निकालना है। अगर मैंने एसी की लंबाई निकाली तो एसी का दुगना कर दो, आ जाएगा ए बी। एसी की लंबाई निकाल लो, एसी का दुगना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डाला गया और ये लंब निकालना है एसी। तो आपको पता नहीं है मेरे दोस्तों, जैसे अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डालता हूं पी, तो आप बताओ इसकी लंबाई कैसे निकालते? पी बराबर ए बी बटे सी, दिस इज द शॉर्टकट। राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टकट सिखाया हुआ है। तो अगर मैं यहां से एसी की लंबाई निकालूं, ये लेंथ अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ओएबी। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया, तो कर्ण की हाइट है। कर्ण की हाइट क्या होगी मेरे दोस्तों? 4 गुणा 7.5 बटे 8.5 ही आएगी। ये एसी आया। लेकिन आपको जीवा ए बी निकालना है, जीवा ए बी इसका दुगना होगा, जीवा ए बी इसका दुगना होगा। तो ए बी की लंबाई आएगी, जीवा ए बी जो है वो इसका दुगना होगा, डबल होगा। बोलो यहां तक कोई परेशानी नहीं? 5 से जाएगा 15 बार, 5 से जाएगा 17 बार, तो 15 चौका 60 दूनी 120, 120 बटे 17 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 120 बटा 17। सब बच्चों ने कर दिया, ये सवाल तो आसान था। जिसको ये प्रॉपर्टी पता है ये आसान है। राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला बताया था मैंने, एरिया को बराबर करके प्रूफ करवाया था। कितने लोगों को याद है ये? देवेश जी याद है बेटे आपको? देवेश, देवेश बहुत बेसिक मांगते हो, ये बेसिक है बेटा, याद है तुमको ये? कहीं नोट्स में, कहीं कहीं कॉपी में कभी उतारा है, कभी जिंदगी में इसका रिवीजन करा है, कभी तुमने इस पर सवाल करे हैं? बताओ। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल की शीट में 80 सवाल करवाए, 80, और मैंने कम से कम 4 घंटे थ्योरी पढ़ाई है। उसके बावजूद याद नहीं है आपको, उसके बावजूद आप जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। बताओ, अगर आप कहीं ऐसी जगह पढ़ते जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के 8 सवाल करवाता और केवल फॉर्मूले की आपको शीट दे देता कि ये लो फॉर्मूले की शीट है, इनको याद कर लेना, तुम्हारा क्या हाल होता? हाँ, तुम खुश ज्यादा होते उसमें, तुम उसमें खुश ज्यादा रहते। अरे जल्दी जल्दी निपट रहा बेटे, मैं तो सब सीख गया, अब तो मैं ज्योमेट्री का राजा बन गया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे होते। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता है वो हमारी मैथ्स कंसेप्ट किंग की किताब ले ले, मैथ्स कंसेप्ट किंग की बुक।
कितने बच्चों के पास ये मैथ्स कंसेप्ट किंग की बुक है अवेलेबल? कितने लोगों के पास है ये बुक? इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। कम से कम इस बुक में हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट को डिटेल में लिख रखा है, तो यहां से रिवीजन होता रहेगा फॉर्मूले का। वरना ज्योमेट्री में हाई लेवल के सवाल करना तो दूर, आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला वाले सवाल होते हैं उनको भी नहीं कर पाओगे। और जो बच्चा खुद से नोट्स बनाकर रिवीजन करता है वो तो सही है ही। बिल्कुल होगा स्मिथ जी, एरिया को बराबर करके निकालेंगे। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 121। बनाएं जल्दी से, कौन करेगा? एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। ठीक है, ये सवाल पेपर में आ रखा है मेरे प्यारे भाइयों, वहां वैल्यू दी हुई थी। बोला है ट्राइंगल एबीसी से राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है बी पर। इस प्रकार से बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, बी भी इसका 90 डिग्री। व्यास बीसी के साथ एक अर्धवृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि यह एसी को एक्स पर काटता है। व्यास बीसी के साथ एक सेमी सर्कल खींचा गया है कि एसी को पॉइंट एक्स पे काटता है। तो बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा गया इस प्रकार से कि एसी को, बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा है अर्धवृत्त। हमने बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त खींचा इस प्रकार से जो यहां एसी को पॉइंट एक्स पर काटता है। तो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, बीसी इसका व्यास है और ये सेमी सर्कल एसी को पॉइंट एक्स पर काटता है। सवाल के अनुसार ए बी की लंबाई स्मॉल ए है, ए एक्स की लंबाई स्मॉल बी है। आपसे पूछा है सेमी सर्कल की रेडियस, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। बताओ, ये सवाल है। देखिए बच्चों, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो आप जानते हैं कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के सामने ए है, ये बी है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस ए है, ये बी है, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? √a² माइनस बी स्क्वायर। आ जाएगा √a² - b²। ये bx की लंबाई आ गई √a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेमी सर्कल की रेडियस आपको बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो यहां से रेडियस क्या होगी भाई? 2r। अगर सेमी सर्कल की रेडियस r है तो डायमीटर क्या आएगा? 2r। क्या आएगा? 2r होगा ये लेंथ। अगर मैंने मान ली कि सेमी सर्कल की रेडियस r है तो व्यास है सेमी सर्कल का, व्यास क्या होता है? दुगुना 2r। अब कैसे करें, कैसे करें बताओ? फिर से राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तीनों साइड, ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। नीचे वाले ट्राइंगल में ये लेंथ निकालना है, तो ऊपर वाला नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर है भाई। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना बचेगा? थीटा। ये 90 है, 90 माइनस थीटा। सिमिलर हो गया कि नहीं ऊपर वाला नीचे वाला ट्राइंगल? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये और ये दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यहां 90 डिग्री के सामने 2r, जो चीज निकालनी उस पर सबसे पहले अटैक करो। यहां 90 के सामने a, यहां थीटा के सामने पता है, थीटा के सामने √a² माइनस बी स्क्वायर, √a² माइनस बी स्क्वायर। यहां मेरे दोस्तों थीटा के सामने है b, उधर चला जाएगा तो स्मॉल r कितना आएगा? a ऊपर 2b नीचे, a/2b और √a² माइनस बी स्क्वायर।
ये सवाल का आंसर होगा जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहां से करेक्ट है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, लास्ट बस 122वां ये बनाओ। लास्ट क्वेश्चन हमें इस सवाल का करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा। सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। ये टाइप समाप्त हो गया बच्चों। देखो इस टाइप के मैंने आपको कितने सवाल करवाए, इस सेम डायग्राम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल करवाए, और हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिया। इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। ठीक है, अब ये मेरे दोस्तों आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि सीखने वाला बच्चा ऐसा कोई भी सवाल आए धुएं में उड़ा देगा। आप किसी भी किताब में जाइए, आप कहीं यूट्यूब पे देखिए, आपको इतने सीक्वेंस में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन 122 नंबर बताओ, मेंस का सवाल। हिमांशु भाई समझने के लिए पहले आपको सिमिलरिटी पढ़ के आनी पड़ेगी। ये लेक्चर बंद करो, पहले सिमिलरिटी पढ़ो। कौन कर पाएगा इस सवाल को। सवाल मामूली नहीं है बेटे, सवाल बहुत ही भयंकर है। सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। ठीक है जी, आपके सामने चित्र दिया गया, इसमें दो समान त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक दूसरे को टच करते हैं। दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ए और बी क्रम से दोनों वृत्तों का सेंटर है, दोनों वर्कल सर्कल के सेंटर है ए और बी, दोनों सर्कल की रेडियस 4 है इक्वल। तो आपसे पूछा आर एस का मान। सवाल में आपसे पूछा है आर एस की वैल्यू बताओ। अब जो आर एस होगा वही आरपी होगा। सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो जो आर एस की लंबाई है वही आरपी की लंबाई होगी। बेसिकली मुझे यहां पे आरपी बताना है, आरपी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। सवाल अनुसार दो सर्कल है, दोनों सर्कल की रेडियस 4 है। भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है,
ये भी 4 है मेरे दोस्तों, ये भी 4 है। अब बताओ जी कैसे करें। तो मेरे दोस्तों आप इसको यहां से मिला सकते हैं। मैंने यही क्यों मिलाया, क्योंकि ये देखो ये जो लाइन खींची गई है ये इसको यहां पे टच करती हुई जा रही है, टच करती जा रही पॉइंट एस पे। तो टेंजेंट रेडियस के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कितना है, 4। दोनों सर्कल की रेडियस 4 है। अब फिर से राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बन गया। जहां राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बन गया वो सिमिलरिटी हो गई। यानी कि मुझे यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को सिमिलर करना है केवल, बस हो गया सॉल्व। दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों को सिमिलर करना है बेटे। 4 4 4 कितना आ गया ये, 4 जमा 4 जमा 4, दोनों सर्कल की रेडियस 4 है ना, तो 4 जमा 4 जमा 4 ये 12 आ गया, 12। बताओ 90 डिग्री के सामने 12 है, ये 4 है। बताओ छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, राइट एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा। देखो बड़ा वाला राइट एंगल देखो क्यू पी आर, ये बड़ा वाला राइट एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये वाला राइट एंगल देखो क्यू एस ए, सिमिलर है। दोनों में एंगल थीटा कॉमन है 90 डिग्री। भाई ये इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल है, ये इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल है, दोनों सिमिलर है। जब दोनों सिमिलर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, आपको आरपी निकालना है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने आरपी है, आरपी। छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 4 है, थीटा के सामने 4 इक्वल टू। बड़े वाले ट्राइंगल में क्या पता है मुझे, और 90 डिग्री के सामने एक भुजा नहीं पता। बड़े वाले ट्राइंगल में ये पता है मुझे, पिंक एंगल के सामने। बड़े वाले ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने लेंथ कितनी है, पूरी 16। बड़े वाले ट्राइंगल में पिंक एंगल है, पिंक एंगल के सामने कितना, ये पूरी लेंथ 16, 4 और 12 16। छोटे वाले ट्राइंगल में बताओ, छोटे वाले ट्राइंगल में पिंक एंगल के सामने लेंथ कितनी है, निकाल लेंगे। भाई ये 4 है, ये 12 है, ये 90 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा, ये 144 माइनस 16 तो 128। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 128 मतलब 8√2, 64 दूनी 128। पाइथागोरस थ्योरम से 8√2 आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने 12 है, 4 है, पाइथागोरस से 8√2। देखो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने आरपी, छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 4। बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल पिंक है, इसके सामने पूरी लेंथ है 16। छोटे वाले राइट एंगल में पिंक के सामने ये है 8√2, 8√2 कर दिया मैंने। अब 8√2 से 16 चला जाएगा √2 बार, 16 का मतलब 8 दूनी 16 होता है, √2 बार। तो यहां से आरपी कितना आएगा, यहां से आरपी बराबर आएगा 4√2। आरपी की वैल्यू 4√2 होगी और यही सवाल का आंसर भी होगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। और एक गजब का सवाल है, मुझे लगता है समझ में आया है। यह क्वेश्चन 2017 के मेंस में पूछा गया था मेरे प्यारे भाई, और बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे कर नहीं पाए होंगे। तो अगर ऐसे ऊट पटांग से क्वेश्चन आए, आपको हमेशा सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है। सिमिलरिटी, सारे सवाल ऐसे सिमिलरिटी से सॉल्व होंगे, बस आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल देखना है। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, मन तो और भी है पढ़ाने का, बट अब तबीयत जवाब दे रही है, कल करेंगे इसके आगे। बाय।